वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धबुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है। कोई भी भक्त अपने को अनम्यूट करके और बोल सकता है जब जरूरत हो तो। म्यूट इसलिए क्या था कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सबसे पहले हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। भक्तों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ही हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि आज का जो विषय है इस पर चर्चा कर सके, आपके शुद्धिकरण के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए। भगवद गीता की चर्चा हमको रेगुलर करते रहनी चाहिए, भगवान की की चर्चा। तो आज का जो टॉपिक है वो इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली। जैसे कि आप सबको मालूम है कि भगवद गीता के 2.2 श्लोक में जो इनिशियल जो वर्ड था वो था श्री भगवान वाच। तो ये भगवान जो वर्ड है ना, ये भगवान कृष्ण के लिए आया है। इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम हिंदुओं को तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और वैसे भी ये विषय ऐसा है कि जिसमें हमको क्लियर अंडरस्टैंड होना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हमारे मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जो आज मुख्य जो क्वेश्चंस लेंगे हम, पहली बात तो यह है कि भगवान है क्या। सी जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं ना, बुद्धिजीवी लोग, उनके बारे में डाउट रहता है भगवान है कि नहीं। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भगवान है या नहीं। अगर भगवान है तो कौन है। और एक भगवान होते हैं कि अलग भगवान होते हैं। हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं, वो अल्लाह बोलते हैं, कोई राम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई जीसस बोलता है, कोई जेहोवा बोलता है। तो ये एक भगवान है कि अलग अलग भगवान है। और अगर एक भगवान है, इतने सारे धर्म क्यों हैं। हमारे हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे मत मतांतर हैं हिंदुओं के अंदर ही। और फिर
इस्लाम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, बुद्ध अलग है, सो मेनी थिंग्स, व्हाई देयर इज सो। और हमको कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहिए और हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो हमारे सबके मन में रहते हैं, तो इनका इसमें चर्चा करेंगे। आप सब लोग आशीर्वाद दें कि चर्चा करें तो आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए, क्योंकि जितने हम चर्चा करेंगे तो हम खुद के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और सुनने वाले के भी होते हैं, सबका दोनों का शुद्धिकरण होता है। जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है वैसे वैसे हमको जो अंडरस्टैंडिंग हमारी तीव्र होगी। सबसे हम चर्चा करेंगे कि भगवान है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लॉजिकल रूप में देखेंगे। भाई जैसे हम इस संसार में देखते हैं कि कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है या ये कंप्यूटर है या ये मोबाइल है, अगर एग्जिस्ट करती है, काम कर रही है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग हु मेड इट। इफ समथिंग इज एग्जिस्टिंग तो उसका मेकर होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए। दैट मीन्स एक तो कह सकते हैं कि इफ सम क्रिएशन इज देयर तो क्रिएटर हैज टू बी देयर। अगर कुछ क्रिएशन है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट है जो काम कर रहा है, तो वो क्रिएटर के बिना कैसे होगा अपने आप? हवा में बन जाएगा क्या? सी, जैसे हम साइंस के माध्यम से चलेंगे, पहले साइंस बोलता है, क्योंकि सी देखिए कायदे से स्थिति क्या होनी चाहिए कि हमको साइंस की जो पूर्णता है वो डिसाइड करनी चाहिए शास्त्रों के आधार पर। क्योंकि हम देखते हैं साइंस जो रिलेटिव साइंस है, जो आज सही बोलता है साइंस वो कल गलत हो सकता है, लेकिन हमारा जो शास्त्रों में जो ट्रुथ है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो अगर हमको साधारण दशा में, साधारण स्थिति में हमारी जो विचारधारा कैसी होनी चाहिए कि साइंस ये बोल रहा है तो हम शास्त्रों में हम चेक करें कि सही है कि नहीं। लेकिन आज उल्टा है, हम मान लेते हैं इस बात को कि हमको बचपन से ही कुछ तरह से ब्रिंगिंग है और कुछ एनवायरमेंट ऐसा है कि हमको साइंस में ज्यादा फेथ होता है, तो हम साइंस के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान है। अब साइंस ये कहती है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन एनीथिंग बी डिस्ट्रॉयड। चाहे पदार्थ है चाहे एनर्जी है, हम क्रिएशन नहीं कर सकते, साइंस ये बोलती है। तो भाई जब क्रिएशन कर नहीं सकते साइंस, तो ये तो क्रिएशन है। ये संसार तो हम देख रहे हैं, इतने सारे ग्रह, उपग्रह, स्टार्स, सो मेनी थिंग्स देख रहे हैं, तो अपने आप हो गया क्या? साइंस बोलती है बिग बैंग थियरी। आज तक कोई ब्लास्ट होता है, ये बिग बैंग थियरी जो है ना, ये बिग हम्बग है। जब कोई चीज समझ में नहीं आई तो दे जस्ट, इट इज कॉल्ड जस्ट ए थियरी। अभी ये प्रूवन चीज नहीं है, लेकिन ये थियरी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है, हर आदमी उसको मानता है, बिग बैंग थियरी। अरे भाई आज तक ऐसा हुआ है कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई ब्लास्ट हुआ और एक बहुत सुंदर सा सिस्टम डेवलप हो गया, सारे स्टार्स बन गए और ग्रह बन गए, आपस में घूम रहे हैं और सब में लाइफ भी है और सुचारू रूप चल रहा है। इज इट पॉसिबल? एक घड़ी तो नहीं बना सकते, एक घड़ी बनाने के लिए तामझाम चाहिए। तो जब साइंस खुद ये बोलती है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग, तो ये संसार कहां से आया तुम बताओ भाई? तो क्रिएशन इटसेल्फ इंप्लाइज क्रिएटर हैज टू बी देयर। दूसरी बात क्या है, हम देखते हैं जो संसार जो बना है ना, ये कुछ नियमों से गवर्न होता है जो साइंस डिस्कवर करती है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर पेड़ पर से एप्पल टूटती है तो आसमान नहीं जाती, वो नीचे आती है। तो ये कहते हैं कि न्यूटन ने फाइंड आउट किया ये नियम। तो न्यूटन के पहले भी जब एप्पल गिरती थी तो नीचे ही आती थी, वो ऊपर नहीं जाती थी वो। तो वी आर ओनली डिस्कवरिंग द रूल्स, वी आर नॉट क्रिएटिंग द रूल्स। तो ये जो संसार बना है, पहली बात तो ये एक बात है कि नोबडी कैन से हाउ इट इज मेड, और इस संसार में कुछ नियम है और नियमों की चर्चा करेंगे। तो जो साइंस का स्टूडेंट है वो कुछ नियम जानता है, जो बायोलॉजी का कुछ और जानता है, और सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। इतने सारे ग्रह उपग्रह आपस में घूम रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं, लाइफ सस्टेन कर रही है। देखिए सिस्टम कितना पूर्ण है। हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी में
हम बिना सांस लिए रह नहीं सकते, और सांस के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। अब मान लो अगर सिस्टम ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती कभी, तो आदमी सांस कैसे लेता? लेकिन सिस्टम बनाया हुआ है, आदमी हवा लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट्स जो हैं वो दिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, सेल्फ सिस्टम है। ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है, जितने भी पदार्थ सबके साइकिल है। अच्छा दूसरी बात, खाने पीने का अन्न जो है भाई, बीज देखिए, गेहूं जब पैदा होता है तो बीज गेहूं से ही आता है, मतलब एक बीज से हजारों असंख्य पेड़ बन जाते हैं और उससे असंख्य बीज। व्हाट इज दिस अरेंजमेंट? हम लोग बीज बोते हैं, पानी भगवान देता है, लाइट भगवान देता है, रोशनी भगवान देता है, हवा भगवान देता है और फसल उग जाती है। अरे भाई कहां से आया सिस्टम ये? पीने का पानी, समुद्र में पानी खारा पी नहीं सकते, अरेंजमेंट है भगवान का। भाप बनती है, बादल चली जाती है, बरसात होती है, वही पानी जो पी नहीं सकते, वो पानी जब नदी के रूप में आता है तो हम पी सकते हैं। अगर हम लोग गंदा नहीं करेंगे तो उसको वैसे वैसे पी सकते हैं। हम लोगों ने गंदा कर दिया उसको, इसलिए हम साफ करके पीना पड़ता है उसको। तो ये सारा जो, इसको हम कहते हैं पूर्ण। देखिए एक श्लोक आता है भगवान ऋषभ करके, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भी सिस्टम है इस संसार का वो अपने आप में पूर्ण है, और जो पूर्ण से जो आता है वो भी पूर्ण ही होता है। पूर्ण से पूर्ण आदाय है, तो जो पूर्ण से उद्भूत होता है ये सिस्टम, ये भगवान सिस्टम बनाया, ये पूर्ण अपने आप में, ये पृथ्वी अपने परिपूर्ण है, इसमें सब कुछ सस्टेन करने के लिए सारा अरेंजमेंट है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो पहला श्लोक है वो पूर्णम का आता है कि एब्सोल्यूट पूर्ण, ऐसा कोई साइंस बना ही नहीं सकती। फिर देखिए यूनिकनेस, देखिए साइंस जब बनाती है ना, जैसे नट और बोल्ट बनाते तो हम लाखों की संख्या बना सकते हैं, ओके मैनिपुलेट कर लिया। लेकिन भगवान के क्रिएशन देखिए, इतने सारे लोग हैं, हर एक आदमी का हंसने का डिफरेंट है, बोली डिफरेंट है, चाल डिफरेंट है, जो आई हमारी जो आइरिस है वो डिफरेंट है। मीन्स वी आर यूनिक ऑल्सो एंड वी आर कॉमन ऑल्सो। सब लोग दिखने में एक जैसे लगते हैं, सबकी यूनिकनेस है। और केवल मनुष्य योनि में नहीं, पशु योनि में भी जो गाय भैंस जो है हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन उनको मालूम पड़ता है कि वो यूनिक होते हैं। लाखों की संख्या में गाय हैं गौशाला में, वो अपने बछड़े को देख ले कि मेरा बछड़ा है ये, वो बछड़ा भी अपनी मां को पहुंच जाएगा जैसे हम पहचानते अपनी मां को। तो सीधे, और देखिए हमारा डीएनए वो यूनिक है। और देखिए जैसे सारे इंडियंस एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे होते भी अलग अलग हैं, मंगोलियन रेस एक जैसी दिखती है, होते भी अलग अलग हैं। मींस यूनिकनेस, सो मच कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम देखेंगे कि इस तरह का सिस्टम ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, वो तो एक कण भी क्रिएट नहीं कर सकता। एनर्जी का देखिए, एनर्जी के बिना हम रह नहीं सकते। ये बोलते हैं कि परमाणु एनर्जी अगर हम वो कर लेंगे तो पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा। ये परमाणु एनर्जी आई कहां से? एटॉमिक एनर्जी भाई, उस एटम के अंदर एनर्जी है पहले से, उसी को तो हम प्राप्त करते हैं। जब साइंस खुद ही बोलता है कि वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी और मैटर, तो ये आई कहां से? तो किसी भी स्थिति में द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएशन, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉज, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्शन, जो परफेक्शन है ये प्रूव करता है कि भगवान है। इसके बाद में हमको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नंबर वन।
अच्छा, अभी एक प्रश्न और आता है कि भाई अगर भगवान है ना, हम जान कैसे सकते हैं? देखिए, पहले ये डिस्कस करने के पहले कि भगवान एक हैं कि अनेक हैं, पहले भगवान को जानने का तरीका हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। देखिए, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना इस संसार में, किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके तीन तरीके। एक तो प्रत्यक्ष हम देखते हैं, हम अपनी इंद्रियों से सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो उससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो एक पहला तरीका है। और दूसरा अनुमान, लॉजिक। जैसे हम कह सकते हैं कि जब मॉर्निंग हो जाती है तो हमने अपना पर्दा हटाया नहीं, लेकिन सूर्य का रोशनी हमारे घर में आ जाती है तो हम कहते हैं कि भाई सूर्य उदय हो गया। मीन्स कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हम किसी बच्चे को देखें, इट इंप्लाइज इस बच्चे का माँ भी है और बाप भी है। बच्चा कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट्स मदर एंड फादर। करेक्ट? इस तरह से जो लॉजिक है उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। तो और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। जो हमारे शास्त्र में जो कहा गया है वो तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है और जो अनुमान प्रमाण है, ये उन्हीं चीजों के बारे में जानकारी दे सकता है जिसको हमारी इंद्रियां देख सकती हैं और जिसको हमारा माइंड जिस पर लॉजिक कर सकता है। करेक्ट? लेकिन जैसे हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो इस फिजिकल इस भौतिक संसार में भी कई चीजें ऐसी है जो हम देख नहीं सकते। कोई चीज बहुत छोटी, जैसे कीटाणु होते हैं या वायरस होता है, कैन वी सी दैट? वी कैन नॉट सी दैट। डज इट मीन दे डोंट एग्जिस्ट? दे एग्जिस्ट। हमको उनका इफेक्ट मालूम पड़ता है, कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। करेक्ट? वी नो द इफेक्ट। दैट मीन्स हम अपनी इंद्रियों पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते इस बात को प्रूव करने के लिए कि चीज है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमारे आचार्य एग्जांपल देते हैं कि भाई किसी के पास मछली पकड़ने के लिए एक नेट है और नेट की जो जाली बनी हुई है वो 1 इंच की है, 1 इंच बाई 1 इंच। तो जब उसमें मछली पकड़ेगा तो वही मछली आएगी उसमें जो 1 इंच से बड़ी साइज की है। करेक्ट? अब उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और देखा, तो वो बोल सकता है कि भाई कोई भी मछली 1 इंच से छोटी हो ही नहीं सकती? कैन ही से दैट? कि भाई कोई मछली जो है 1 इंच छोटी होती नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा जाल ऐसा है कि जो 1 इंच तक पकड़ता है, उसके बाद में नहीं पकड़ता, तो वो है कि नहीं तुम नहीं बोल सकते ये। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंद्रियों वाला जो ज्ञान है वो अपूर्ण है। तो जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि क्रिएशन है, भगवान है, क्रिएटर है, तो उसके बारे में जो जानकारी जो है वो उसके बताए गए माध्यम से ही ले सकते हैं हम। जिस जिस क्रिएटर ने ये क्रिएशन बनाई है, जिस भी भगवान ने, जो भी आप नाम बोले कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिस भगवान ने भी क्रिएशन बनाई है उसके बताए गए माध्यम के अनुसार ही हम देख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारी एग्जिस्टेंस अभी भौतिक है, हम इस भौतिक संसार में हैं। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि केवल ये भौतिक संसार ही, इसका कोई संसार है ही नहीं? जब आध्यात्मिक संसार की बात आती है तो ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से कि देयर इज नो आध्यात्मिक संसार अनलेस यू प्रूव इट? भाई साइंस भी थियरी नहीं बोल सकती। हम ये कह सकते हैं कि हमारी नजर में जो समझ में आता है, जो हमारी इंद्रियों के पकड़ में आता है, वो ये एग्रीड। नहीं, इसके अतिरिक्त कोई संसार है ही नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हो? करेक्ट? तो जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई क्रिएटर है, जिसको हम भगवान कहते हैं अभी फॉर द टाइम भी, क्रिएटर है, भगवान है, और तो उसने जो नियम बनाए हैं, बताए हैं, जो तरीका बताया है, उसी के अनुसार हम भगवान को समझ सकते हैं। हम अपना तरीका नहीं निकाल सकते। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं दिया कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, दिया है। तो
कहने का मतलब यह है कि हमारी हठधर्मिता नहीं रहेगी। अगर देखिए हमारे में हठधर्मिता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये जो शास्त्र की जो बात चल रही है, देखिए जो विश्वास जो चीज है ना, देखिए हम तो लॉजिक तो करते हैं, लेकिन लॉजिक करने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो विश्वास है। जब जैसे मान लो प्लेन में बैठ के जाते हैं तो हमको उस पायलट पर विश्वास है, उस प्लेन के बनाने वाली कंपनी पर विश्वास है कि काम ठीक काम करेगी। डू वी नो एनीथिंग अबाउट प्लेन? वी डोंट नो, लेकिन विश्वास है और हम अपना काम कर लेते हैं। जब नाई के पास जाते हैं तो उसके हाथ में उस्तरा रहता है, लेकिन हमको विश्वास है कि उस्तरा जो है वो बाल काटने काम ही आएगा, हमारे गर्द काटने काम नहीं आएगा, वो विश्वास है। तो बिना हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको डॉक्टर का ज्ञान नहीं है, लेकिन विश्वास है कि भाई वो मेरा इलाज ठीक करेगा, गलत दवा नहीं देगा। तो बिना विश्वास के तो ये जो हमारी भौतिक दुनिया नहीं चल सकती प्रैक्टिकली, करेक्ट? तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि भाई जिसको हम देख नहीं सकते, जो दुनिया में नहीं है, उसको भी हमको सब दिखना चाहिए? इट्स नॉट पॉसिबल। देख सकते हैं, उसको देख सकने की भी विधि है, लेकिन उसको देख सकने की विधि का हमको पालन करना पड़ेगा। कुछ लोगों में एक बात और होती है कि भाई मैंने तो भगवान को प्रेयर की, मेरा ये काम होना चाहिए तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अरे भाई, भगवान को जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे बिलीफ पर डिपेंड नहीं करता, वो है तो है। ही डज नॉट एक्सपेक्ट वी सी, हम बिलीव करेंगे तो हमारे फायदे के लिए है, उसके एग्जिस्ट फर्क नहीं पड़ता। वेदर वी बिलीव इट और नॉट, इट इज इमैटेरियल, उसके एग्जिस्ट फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई बिलीव, सिर्फ कोई बोले कि मैं कर्म के सिद्धांत में बिलीव नहीं करता, मत कर भाई, लेकिन नियम तो लागू होगा तेरे ऊपर भी। चाहे कोई भगवान को माने चाहे नहीं माने, अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो करेंगे। अगर हम नियम को माने चाहे नहीं माने, कर्म के नियम को माने नहीं माने, सिद्धांत को लागू तो होगा, नो एस्केप। तो हमारे मन में ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई जिस चीज का ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं वो उसका अस्तित्व भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो उसने जो रास्ता बताया है उसके तरफ से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक पॉइंट इसमें और चक्कर पड़ता है। लोग बोलते हैं किसी मान लिया भगवान है, तो एक और प्रश्न आता है कि ये अलग अलग जो पंथ है ना, मुस्लिम धर्म अलग हो गया, क्रिश्चियन अलग हो गया, सिख अलग हो गया, बुद्ध अलग हो गया, आपस में लड़ाई करते हैं, ये क्या चक्कर है? और हमारे हिंदुओं के अंदर भी मतमतांतर है। देखिए इसमें हमको एक श्लोक देखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। भगवत गीता में चैप्टर 4 के 11वें श्लोक में भगवान ने कुछ बात कही है। क्या है वो? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। देखिए इसका हिंदी उपरांत क्या है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझको जिस भाव से, जिस रूप से भजता है, तो उसको मैं उसी रूप में रिवील करता हूं, उसको मैं उसी रूप में मैं भी भजता हूं। मीन्स हम भगवान को जिस रूप में उसका अनुभव करना चाहें उसी रूप में वो हमको दर्शन देते हैं। अब देखिए, अच्छा एक पहले बार एक और देख लेते हैं। सेकंड लाइन क्या है? मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि सारे जो मनुष्य हैं, सारे मनुष्य वो मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। मतलब चाहे किसी भी धर्म को फॉलो करो आप, हम जा रहे हैं भगवान के बताए गए रास्ते पर ही। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर नास्तिक भी है तो वो भी भगवान के रास्ते में जा रहा है, इन द सेंस कि अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करेगा, वो उसका फाइनल गंतव्य स्थान है। उसका पाथ अलग अलग हो सकता है, गंतव्य स्थान सबका सेम है। सभी मनुष्यों का, सभी लोकों में सभी जीवों का जो गंतव्य है वो भगवान है, लेकिन उनका रिवीलेशन
डिफरेंट होता है। अब ये क्यों होता है ऐसा? देखिए, एक बड़ी साधारण सी बात है। इसमें आगे बढ़ने के पहले हम ये देख ले, एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, कि हमको जो कंफ्यूजन होता है ना, कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम बनाए। जैसे कुरान के अनुसार आप 4 शादी कर सकते हो, करेक्ट? आप मीट खा सकते हो। क्रिश्चियन में भी आप वो शादी करते हैं और वो मीट भी खाते हैं। हिंदुओं में कहते हैं कि भाई अगर आप मीट खाओगे तो आप पाप करोगे। मीट इट इज सपोज टू बी पाप। तो मार्ग में फर्क है, अंडरस्टूड। ऐसा क्यों है? देखिए, जब ये जितने भी धर्म आए हैं उनका पर्पस क्या है? जिस सोसाइटी को वो धर्म दिया जाता है, कोई भी धर्म हो, उसका पर्पस क्या है? कि उस सोसाइटी का स्टेटस, उसके लोगों का स्टेटस जो है उससे ऊपर उठे। आप समझ रहे बात? हर धर्म का, हर सिद्धांत का जो हमको नियम बनाया जाता है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, उसका पर्पस यह है कि जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना हमारी अभी है, हमें जो स्टेज है, उससे हम आगे बढ़े। ठीक है? तो जब इस्लाम का आविर्भाव हुआ था, तो उसमें एक कोट आता है, उसमें सूरा का नंबर भी दिया है कि भाई आप जो है ना, अपनी मां और बहन के साथ में संग मत करो। क्यों बोला भाई ये? इसका मतलब क्या था कि उस सोसाइटी में अपनी मां बहन साथ में जाते थे वो। अब उनको एक साथ बोलते का प्रिंसिपल का पालन करो, तो कैसे करेंगे? कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ये जो धर्म दिए गए हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं कि जो सोसाइटी जहां पर ये धर्म का प्रचलन होता है, उस सोसाइटी के उत्थान के लिए उतना ही दिया जाता है जितना वो एक्सेप्ट कर सके और ऊपर बढ़ सके। जैसे अगर कोई पहली क्लास का बच्चा है तो हम सिखाते हैं कि भाई 2+2=4, 2+3=5। अब ये नहीं बोलते कि 2-5=-3। वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये -3 कहां से आ गया? आगे बढ़ेगा, 2-3 क्लास जाएगा तो माइनस का मतलब समझेगा, और आगे जाएगा अलजेब्रा करेगा, और आगे जाएगा ज्योमेट्री करेगा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, क्वांटम मैकेनिक्स। अरे भाई, जो ज्ञान की जो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, करेक्ट? अब आप पहले क्लास से बोलना शुरू कर दो इंटीग्रल कैलकुलस, कैसे करेगा भाई वो? तो जिस सोसाइटी की जो स्थिति है, तो जो भी हमारे अवतार आते हैं या जो भी एम्पावर्ड सोल्स आते हैं, देखिए भगवान या तो खुद अवतार लेते हैं या अपने किसी दूत को भेजते हैं। कोई भी शक्तिवेश अवतार बोलते हैं उनको। तो वो उतना ज्ञान देते हैं जितने ज्ञान से वहां की जो ऑडियंस है, वो जो लेवल है उससे ऊपर आ जाए। जब भगवत गीता का ज्ञान दिया गया, उस समय जो अर्जुन की कॉन्शियसनेस थी, या जब श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया गया सूत गोस्वामी ने, तो वो जो ऋषि थे वो 1000 वर्षों की तपस्या करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो बहुत विकसित थी, इसीलिए पूर्ण ज्ञान दिया। देखिए भगवत गीता में चैप्टर 7.2 में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें जो ज्ञान बताने जा रहा हूं वो ऐसा ज्ञान है विज्ञान के साथ में, जिसके जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। नथिंग विल रिमेन टू बी अंडरस्टूड। ज्ञान की पूर्णता है। जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। जबकि इस्लाम, कुरान में और बाइबल में भी कुछ जगह पर भगवान के साकार रूप का वर्णन है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कोट किया है
तो लेकिन उन्होंने कहा गया है, उन्होंने कभी कहा है कि ओ माय सन, आई कैन नॉट रिवील यू मोर नाउ बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। कि भाई मेरे पास ज्ञान देने को तो बहुत है, लेकिन मैं तुमको दे नहीं सकता अभी, क्योंकि तुम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग लेकिन एक बात और भी देखिए आप, इवन जो इस्लाम है ना, उसमें जो सूफी सेंट्स होते हैं, सूफी का नाम सुना होगा आपने, कश्मीर में पहले सूफी हुआ करते थे, आजकल भगा दिया उनको, हमारे कलयुग का प्रभाव है। जो सूफी जो कल्चर है, सूफी जो कल्चर वाले लोग, वो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इंटॉक्सिकेशन नहीं करते हैं, वो मीट ईटिंग नहीं करते हैं। तो इस्लाम के अंदर भी ऐसी शाखा है जो थोड़ी उन्नत है। सिमिलरली जो क्रिश्चियंस हैं, उनमें जो बेनेडिक्शन है और फ्रांसिसियंस है, ये दो कैटेगरी हैं। वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान की पूर्णता जो है वो हमारे भगवत गीता में दी गई है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कन्फर्म किया है कि इस ज्ञान के जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। और जो अर्जुन की जो कॉन्शियसनेस है वो इसको रिसीव करने के लिए एलिजिबल है। उसमें भौतिक वो युद्ध कर रहा भगवान की आज्ञा से, अपने खुद की भोग के लिए नहीं कर रहा, भौतिक कामना नहीं है उसकी बिल्कुल भी। और जो ऋषि मुनि जो बैठे थे, जो भागवतम का सुन रहे थे पाठ सूत गोस्वामी के द्वारा, वो भी सब संसारिक प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं थी उनमें, उनका लेवल बहुत ऊंचा था। तो जो ज्ञान की जो पूर्णता है, ज्ञान की पूर्णता हमारे श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम में है। और वो इसलिए है कि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि देखिए धर्म का जो डिटेल्स है, अब हम क्या बात करते हैं, सब धर्मों का बेसिक पर्पस, सब कुछ, ये सब धर्म में कॉमन बातें होती है। सबका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है भाई? जैसे कुछ साधारण नियम होते हैं ना, भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, ये सारे कॉमन है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो जो शास्त्र उदाहरण देते हैं, वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जो हमारे जो रहन सहन, जो दिनचर्या जो है, उसमें फर्क हमको दिखता है। वो डिटेल्स कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है? देखिए इस्लाम का जो वर्ड है ना, इस्लाम का वर्ड का जो मतलब है वो है सरेंडर। और क्रिश्चियंस का जो बेसिक टेनेट है वो है लव, लव दाई नेबर। बोलते हैं अल्लाह। म्यूट कर दिया है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मींस जैसे भगवान की मर्जी, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर। तो हमारे भगवत गीता में भी सरेंडर और लव दोनों है, करेक्ट? तो जो प्रिंसिपल्स है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां आता है? जो मैं कर रहा हूं वो तू कर। देखिए धर्म का मतलब क्या है, बेसिक पर्पस क्या है? हमको भगवान के नजदीक जाना है। ये सब धर्मों में है। सब धर्मों में भगवान के नाम के उच्चारण का महत्व दिया गया है। मैं मुस्लिम कॉन्टेक्ट में रहा हूं, उनके यहां भी कई बार एक क्यूब सा लटकता है, उसमें 108 नाम लिखे होते हैं मोहम्मद के, अल्लाह के। तो बोलते हैं कि अगर हम 108 नाम पढ़ लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और जो क्रिश्चियन से मैंने खुद पूछा है, उनके यहां भी भगवान के नाम लेने की महिमा है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सब सेम है। अब आप इसको देखिए, जैसे अल्लाह कहते हैं या यहोवा कहते हैं, ये सब भगवान के अलग अलग
गुण बताते हैं। कोई ऑल मर्सीफुल है, कोई ऑल पावरफुल है। इस तरह से इन गुणों का वर्णन एक, लेकिन सब नाम अल्लाह के हैं, सब नाम भगवान के हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्लियर होना चाहिए कि भगवान, तो देखिए अगर दो भगवान होंगे तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि देयर विल बी कैओस। ये थोड़ी कि हमको कोई और बनाएगा, दूसरे को और बनाएगा, उसका वो भगवान मेरा वो भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स द गॉड। वो विभिन्न रूपों में उसको हम देख सकते हैं। जैसे हमने देखा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जूस हैं उनके सामने जब पहला प्रकट हुआ था, उनका जो बाइबल का नाम मैं भूल गया, तो वो अग्नि के रूप में प्रकट हुआ, तो उनको अग्नि रूप में दिखाई दिए थे। जो क्रिश्चियंस हैं उनको भगवान दूत भेजा कि भगवान का सन है जीसस क्राइस्ट। जो कुरान है उसमें शब्द रूप में उनको प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हैं कुरान जो है वो शब्द रूप में प्राप्त हुई थी पैगंबर मोहम्मद को विद द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और सो। तो इस तरह से जो मैनिफेस्टेशन है, रिवीलेशन है, उसका एक्सटेंट अलग अलग है, बेसिक प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल क्या है? कोई कहे कि हम कौन से धर्म का पालन करें, अरे भाई जिस धर्म में आप पैदा हो पालन करो उसका, लेकिन प्रिंसिपल ध्यान रखो, धर्म के पालन का जो सिद्धांत है, जो मुख्य सिद्धांत है, वो ये है कि हमको भगवान के नजदीक जाना है, बस हमको भगवान के नजदीक जाना है। दिस इज कॉमन फॉर ऑल रिलीजन। प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती हैं। जो लड़ाई जो होती है ना, बोलते हैं कि धर्म के नाम पे इतने लोग मरे हैं जिसकी जो युद्ध में भी नहीं मरे। ये बात सही है, क्योंकि हमारी बुद्धि कलुषित है, हम प्रिंसिपल को भूल जाते हैं और क्या याद रखते हैं, मैं ऐसा कर रहा हूं तू भी ऐसा कर, तू नहीं करता तो तू काफिर है। दिस आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है। एक बार दलाई लामा, कोई वेस्टर्न जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू ले रहा था, दलाई लामा। उसने क्वेश्चन पूछा उससे, भाई जो व्हाट रिलीजन डू यू प्रीफर, कौन सा रिलीजन ज्यादा महान है, ईस्टर्न या वेस्टर्न? भाई वो जो जर्नलिस्ट है ना उसको पकड़ना चाहता था कि भाई ईस्टर्न बोलेगा तो ये आपका है इसलिए बोल रहे हैं, वेस्टर्न बोलेगा तो हमारा रिलीजन महान है। ही वांटेड टू कैच, बोला कौन सा रिलीजन महान है? तो वो जवाब देता है दलाई लामा, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि दैट रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट विच टेक्स यू नियर द लॉर्ड। जो आपको भगवान के नजदीक लेके जाता है वो रिलीजन ग्रेटेस्ट है। अरे भाई सारे रिलीजन का जो पर्पस है वो भगवान को जानना है, भगवान के पास जाना है। आपको भगवान ने जिस रूप में जन्म दिया है, जो आप संघ में आते हो, आपको जो इंस्पिरेशन मिलती है, आप उसको फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। ये तो ये बात हो गई अलग अलग धर्मों की। अब कुछ हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी प्रॉब्लम है, उसकी वो थोड़ा तो ज्यादा कठिन लगता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी, सब भगवान है। कृष्ण अवतार, राम अवतार, वराह अवतार, विष्णु अवतार, विष्णु कृष्ण, उसमें मतभेद है। देवता, बहुत सारे देवता हैं। तो हमको हिंदुओं को समझ बहुत जरूरी है ये। देखिए अगेन वी विल टेक दी हेल्प ऑफ शास्त्र ओनली। जो शास्त्र में कही गई बात है वो हम मानते हैं। पहले तो हम ये बात मान लेते हैं कि भगवान तो एक ही हो सकता है ना भाई, हजार भगवान तो नहीं हो सकते। तो इसमें इसके लिए एक और श्लोक देखेंगे श्रीमद् भागवतम का। उसमें कहा गया है 1.2.11, स्कंद 1 के अध्याय 2 के 11वें श्लोक में कहा गया है, वदंती तत्वविदः तत्वम, कि तत्व को जानने वाले, तत्वविद, तत्व को जानने वाले विद्वान जो हैं वो तत्व के बारे में वर्णन करते हैं। उसके बारे में कहते हैं क्या, यद ज्ञानम अद्वयम। तो बोल रहे हैं कि भाई जिस ज्ञान को बताने जा रहे हैं वो अद्वय है। अद्वय का मतलब क्या है कि एक है, वो ज्यादा नहीं है, वो एक है। यद ज्ञानम अद्वयम। फिर क्या है,
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसके 3 फीचर बताएं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिस अद्वैत तत्व की बात तत्व को जानने वाले विद्वान करते हैं, उसके लिए कहा जा रहा है श्रीमद् भागवतम में कि उसको 3 रूपों में जाना जा सकता है। उसके 3 फीचर्स हैं, ब्रह्म, ब्रह्मण, इनफैक्ट परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मण का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भगवान के साकार रूप के प्रति अट्रैक्ट नहीं है, वो भगवान के निराकार रूप को भजता है। जितने भी सनातन धर्म के अलावा जो बाकी रिलीजन्स हैं, वे अधिकतर रूप को नहीं मानते, लेकिन वो भी अगर अपने धर्म का सही पालन करते हैं तो वो ब्रह्मण स्टेज तक जा सकते हैं। हमारे जो निर्विशेषवादी जो हैं, जैसे ये कहना चाहिए जैसे चिन्मय मिशन वाले हैं, या विवेकानंद जो फिलॉसफी है, या शंकराचार्य जो फिलॉसफी मानते हैं, वो इसका भी कारण ऐसा क्यों हुआ, वो अलग भाई ऐसा क्यों किया भगवान ने, वो क्यों उन्होंने प्रसिद्ध किया, उसका भी कारण बाद में देखेंगे। अभी हम कुछ और देख रहे हैं। तो ब्रह्मण के बारे में जानना, भगवान को निराकार मानना गलत नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच अभी निराकार ब्रह्म तक ही है कुछ लोगों की। तो निराकार ब्रह्म की भी अगर आराधना करते हैं तो वो जा रहे हैं भगवान के पास ही, मीन्स उनका रास्ता सही है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन है, ये जो अनुभव है, वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे सूर्य लोक देख लीजिए आप, एक जो सूर्य लोक है ना, सूर्य का अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कौन है उसमें। एक उसका गोला देखते हैं और एक उसकी किरण देखते हैं। ये जो भगवान परमात्मा और ब्रह्मण, ये 3 रूप है। कि जो ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य किरणें, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्योति, उसका कोई रूप नहीं होता। तो जो निराकारवादी जो हैं, उनका लक्ष्य ब्रह्म ज्योति में लीन होना बताया जाता है। तो वो भगवान के ही है ब्रह्म ज्योति, उसमें लीन होते हैं, उनको रूप में उनका अट्रैक्शन नहीं है। और भगवान कहते हैं ये यथाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिसमें बचता है मैं वैसे उसको रिवील करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन वो अपूर्ण है। कुछ लोग योगी होते हैं, वो हम बोलते हैं सबके हृदय परमात्मा है, हम भी परमात्मा है, वो ऐसा बोलते हैं। सबके हृदय के अंदर परमात्मा है, वो हृदय के अंदर परमात्मा देखते हैं। वो विष्णु रूप में जो 400 फॉर्म देखते हैं भगवान का, हम 4 भुजाओं वाला, 4 हाथों वाला जो फॉर्म देखते हैं विष्णु फॉर्म, वो सबके हमारे हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो अलग अलग है। ममे वांशो जीवलोके, जीव भूत सनातन है। हर व्यक्ति में भगवान का अंश है आत्मा के रूप में, वो अंश है, और साथ में परमात्मा भी है, वो हमारे हर के हृदय में है। तो जो योगी जो होता है, उसका लक्ष्य परमात्मा रियलाइजेशन है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई भगवान को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर ही है भगवान। सही बात है। तो शास्त्र में बताया गया है कि देयर आर 3 विष्णु एक्सपेंशंस। इसको पुरुष अवतार भी बोलते हैं, पुरुष अवतार बोलते हैं। 3 विष्णु एक्सपेंशंस क्या क्या है? महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। जितने भी ब्रह्मांड हम जब शास्त्रों में देखते होंगे कि जो महाविष्णु कारण ओष में लेटे हुए हैं और उनके शरीर की जो पोर्स है, असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। कई लोगों ने इसमें कहीं देखा होगा, फोटो देखी होगी या कहीं सुना होगा। उसको महाविष्णु कहते हैं या कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं, कि जिनके पोर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर जितने भी ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर उन्हीं महाविष्णु का एक्सपेंशन क्षीरोदक्षाई विष्णु, सॉरी
गर्भोदय विष्णु एंटर करते हैं, जिसके बारे हम सुनते हैं कई बार कि भाई विष्णु भगवान के नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ, कमल का पेड़ आया, फूल आया, और वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। करेक्ट? तो हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदय विष्णु होंगे, और पूरे ब्रह्मांडों में एक महाविष्णु है। फिर हर ब्रह्मांड के अंदर जब ब्रह्मा जी आते हैं तो रॉ मटेरियल्स जो हैं ऑलरेडी हैं, वो ब्रह्मा जी नहीं बनाते, लेकिन वो मैनिपुलेट करके डिफरेंट फॉर्म्स, जो अलग अलग फॉर्म्स, जीव जितने भी कैटेगरी के हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख कैटेगरी के जीव हैं, और उसमें कहा गया है कि पेड़ पौधे का नंबर भी आता है उसमें। हमको बहुत पहले से मालूम था कि पेड़ पौधे जीवित हैं, साइंस को तो अभी कुछ हजार साल पहले मालूम पड़ा है कि पेड़ पौधे में जीवन होता है। हमको शुरू से मालूम है कि पेड़ पौधे जीवित होते हैं। तो इस तरह से तो हर एक, जैसे हम बोलते हैं कण कण में भगवान, हम कहते हैं ना कण कण भगवान, तो जो कण कण में भगवान है, तो एक ब्रह्मांड में क्षुद्र विष्णु के रूप में जो हरि हैं या परमात्मा जो है, वो हर कण में प्रविष्ट करते हैं, सृष्टि के हर कण में। तो जो कण कण में भगवान है वो थर्ड विष्णु एक्सपेंशन है, क्षीरोदक्षय विष्णु, जिसको हम हरि भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा हरि। तो इस तरह से हम तीन विष्णु देखते हैं। तो ये विष्णु जो है ये भगवान के एक्सपेंशन है, भगवान के ही एक्सपेंशन है। ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या आता है? ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व है। 1 मिनट। हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? पद्म, हाँ भेज दीजिए। ओके, सॉरी, सिक्योरिटी का फोन था एक्चुअली। आशीष आने वाला है आज। अरे बोल, हरे कृष्णा। तो वेयर वी वर, हाँ, तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनको हम कहते हैं गुण अवतार हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, आज शॉर्ट में करेंगे चर्चा हमारे समझने के लिए। तो जो ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व हैं, वो ईश्वर तत्व नहीं है। शिव जी जो हैं वो ईश्वर तत्व हैं, वो ब्रह्मा जी के, सॉरी, विष्णु के ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे दूध से दही बनता है, तो जो दही जो बनता है वो दूध से डिफरेंट भी नहीं है और दूध भी नहीं है। तो इस संसार की बोलते हैं क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, संहार। तो संहार लीला करने के लिए भगवान स्वयं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं शिव जी के रूप में। है भगवान तत्व, ईश्वर तत्व ही है वो। लेकिन फर्क यह है कि विष्णु ईश्वर में, सॉरी, विष्णु शिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन शिव विष्णु में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। दही से दूध नहीं बन सकता, दूध से दही बन सकता है। तो इस तरह से जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, विष्णु तो भगवान के खुद के एक्सपेंशन हैं। इसको समझ के एक बात और देख सकते हैं, जितने भी अवतार हैं उनमें भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, शास्त्र, हमारे शास्त्र में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती से 1000 मोमबत्ती जला ली हमने, तो जो मोमबत्ती में जो प्रकाश है, हजारों मोमबत्ती प्रकाश है, वो सेम क्वालिटी का है, उनकी शक्ति में फर्क नहीं है। ये नहीं कि भाई इस मोमबत्ती में ज्यादा है, इस मोमबत्ती में कम है, नो। लेकिन फिर भी एक जो मोमबत्ती है वो ओरिजिनल है, और जो ओरिजिनल जो है, जिसको हम कहते हैं अवतारी, है ना, तो वो भगवान कृष्ण है। कैसे मालूम पड़ा हमको? शास्त्रों में अनेक जगह यह मालूम पड़ता है, लेकिन आज की डेट में हम लोग 2 श्लोक लेंगे केवल, जिससे हम ये प्रूव करेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवतम में भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन आया, गुण अवतार का वर्णन आया, और बहुत सारे लीला अवतारों का वर्णन आया। उसके बाद में एक श्लोक आता है, उसमें कहा जाता है
एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब क्या है कि जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ है ये भगवान के अंश अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु मीन्स बट, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो कृष्ण है वो भगवान स्वयं है। मीन्स कोई तो ओरिजिनल होगा ना भाई। अब देखिए इसमें हमको छोटा बड़ा नहीं समझ दिक्कत करनी चाहिए, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण सबसे बड़े हैं और बाकी जो भगवान जो हम देखते हैं राम और वामन और परशुराम ये छोटे। नो, इट इज नॉट बीइंग प्रीच्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल कारण है, ईश्वरा परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम, जो सब कारणों के कारण हैं वो भगवान कृष्ण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो एक्सपेंशन है उनमें पावर कम है। नो, उनका जो मैनिफेस्टेशन जो है, उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिफरेंट हुआ है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। कहने का मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण जब अवतार लिया है तो वो भगवान के रूप में लिया है, पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं हम उनको। लेकिन राम का अवतार क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम के अवतार बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि मर्यादा की स्थापना करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया है। ज्यादा दिस नो डिफरेंस। इसका एग्जाम्पल एक और जैसे देखते हैं कि जैसे भाई हमारे घर में बल्ब जल रहा है, ये पावर हाउस से कनेक्टेड है, तो जो बिजली मिल रही है इस बल्ब को उसका अकॉर्डिंग जल रहा है ये। अगर ये बल्ब ज्यादा बड़ा होता तो ज्यादा जलता। तो बिजली की जो हमारे जो बल्ब की जो लाइट है उसको देख के हम नहीं कह सकते कि भाई इसकी जो पावर है, सोर्स जो है उसकी पावर लिमिटेड है। नो, तो जो भगवान के अलग अलग अवतारों में अलग अलग प्रकार का मैनिफेस्टेशन हुआ है उनके क्रियाकलापों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो और कर नहीं सकते, ऐसा नहीं। शक्ति जो है वो सेम है, क्योंकि वो भगवान के एक्सपेंशन है। तो इतने सारे जो रूप दिए गए हैं वो जो हर एक आदमी का जो जीव तत्व है उसका एक पर्टिकुलर लाइकिंग होती है, अट्रैक्शन होता है, करेक्ट। तो इसके अनुसार हम आराधना कर सकते हैं। विष्णु तत्व में जितने भी हम देखते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व हैं और शिव जी भी ईश्वर तत्व हैं। कुछ लोग उनको भी फॉलो कर सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है, वो भगवान के ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो परम, जिसको हम भगवान कह सकते हैं सर्व कारण कारणम, वो भगवान कृष्ण है। लेकिन दिस इज नॉट टू, इसका मतलब ये नहीं वो जो देवी देवता हैं, देवी देवता तो हम जैसे जीव हैं जिन्होंने विशेष तपस्या की, साधना की, उन्होंने योग्यता हासिल की, तो उनको भगवान ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है किंगडम में कार्य करने के लिए। तो जो देवी देवता हैं वो भगवान के द्वारा एम्पावर्ड जीव तत्व है, इंडिविजुअल सोल्स हैं जो भगवान की आज्ञा, वो सारे भगवान के भक्त हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान है एक ही, उनके अलग अलग एक्सपेंशन है, अलग अलग अवतार हैं। दूसरे धर्मों में भी अल्टीमेटली जो उद्गम है, देखिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, अहम सर्व प्रभु मत्ते सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका मास्टर हूं, सबका प्रभु हूं, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत होता है। मत्ते सर्वम प्रवर्तते, तो ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे डाउट नहीं रहेगा कि भगवान कौन है। एक बात इसमें हम और देख लेते हैं,
एक दो पॉइंट हमारे शास्त्रों समझ में देखिए, कई बार क्या होता है कि शास्त्रों में हमारी उतनी श्रद्धा नहीं हो पाती। कुछ लोग भगवान बिलीव करते हैं लेकिन शास्त्रों बिलीव नहीं करते। लेकिन जिसको हम आस्तिक कहते हैं, तो हमको शास्त्रों में श्रद्धा होना जरूरी है। और ये श्रद्धा क्यों होनी चाहिए? देखिए, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसको तो हमने देखे ऑलरेडी, कुछ और हम देख सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में कई फ्यूचर घटनाओं का भी वर्णन है। जैसे भविष्य पुराण में पैगंबर मोहम्मद आए, उनका वर्णन पहले से किया हुआ है। क्राइस्ट आए, उनका वर्णन भी पहले से किया हुआ है। और हमारे श्रीमद् भागवतम में भी चंद्रगुप्त, बुद्ध और चाणक्य और अशोक, इन सब का वर्णन हमारे श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी श्रीमद् भागवतम। तो इस कलयुग के अंदर यह रिकमेंड किया जाता है, इसका भी अलग टॉपिक है लेकिन आज चर्चा नहीं करेंगे, कि बेसिकली हमको जो फॉलो करना है श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवद गीता जो है एक बेसिक ज्ञान है अध्यात्म का। इसका जो शुरुआत होती है धर्म से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से, और जो एंड पॉइंट है वो है मम, नीति मम। तो जो भगवद गीता का जो सारांश है वो क्या है? शरणागति। भगवान ने लास्ट में जो कहा है कि मेरे भक्त बनो और मेरी शरणागत हो। और श्रीमद् भागवतम में जो शुरुआत होती है वो शरणागति से होती है। मीन्स जब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया भगवद गीता का, तो श्रीमद् भागवतम का जब श्रवण करते हैं तो उसमें शुरू में शरणागत हैं हम ऑलरेडी। वी हैव रेड भगवद गीता। उसका जो लास्ट जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जो लास्ट श्लोक है वो है नाम संकीर्तन। हम आपको प्रैक्टिकल सुना देते हैं। मीन्स भगवद गीता का जो इनिशियल है वो है धर्म, और जो उसका पूर्णा होती है वो है शरणागति। श्रीमद् भागवतम का जो इनिशियल जो लेवल है वो शरणागति, और जो परम जो इसका जो लास्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ के बताते हैं, वो है हरि संकीर्तन। देखिए, जो लास्ट श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण और उनके चरणों प्रणाम सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, उसी परम तत्व श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। तो जो भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो श्रीमद् भागवतम का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए बार बार हमारे जो इस्कॉन का जो मिशन है उसे बार बार रिकमेंड करते हैं कि हर व्यक्ति को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप करना चाहिए। इससे कुछ पॉइंट्स में बाकी रह गए तो हम नेक्स्ट टू बचे अदरवाइज। तो जो आज की क्लास का जो जो मुख्य पॉइंट है, जो विरोधाभास थे उनको हमने समझने की कोशिश की, और इसका जो लक्ष्य जो है, ये जो जितना भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ये है कि हम भगवान को प्राप्त करना, सबको आगे बढ़ना उसके लिए। और जो हमारी जो तरीका बताया गया है वो भगवान के नाम का जप है, सर्वसुलभ तरीका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए 9 बज गए हैं। अब जो टाइम है 15 बजे टाइम है वो हमारे प्रश्न उत्तर का है। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और या मुझे चैट में लिख के भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। ओपन टू यू। किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का शक?
Can I speak? Hare Krishna, yes, Prabhu, yes, Vinod ji. Yes, you had given very good explanation of Bhagwan and everything. But ये जो कृष्ण के अलग अलग रूप है, बचपन के राधा के साथ रंगरेलिया खिलते हुए, ये सब भी क्या भगवान के रूप है? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही उपयुक्त है आज के जमाने के लिए। और भी कोई प्रश्न आपका? नहीं, मैं तो ये कृष्ण को ही सुपर मानते हुए, लेकिन कृष्ण के 4-5 रूप जो हर आदमी को दिखाए जाते हैं या देखे जाते हैं या सुने जाते हैं कि मथुरा में वो ये कर रहे हैं और गोपी के साथ रासलीला कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं, कपड़े ये कर रहे हैं, ये सब क्या चीज है? मतलब समझ में नहीं आता ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी चीज है, ये क्या चीज है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक कृष्ण को मान लिया, लेकिन उसके इतने सारे जो डिवीजन रूप अलग अलग दिखाए जाते हैं या समझाए जाते हैं या कहे जाते हैं, वो क्या सब रियली एक ही कृष्ण है या वो भी कोई उनके सब सेक्शंस हैं विष्णु के या पता नहीं किसके, जो भी आप 3-4 विष्णु बताते हैं उन सब में ये भी कृष्ण के 5-6 रूप है क्या, 7-8 रूप है क्या, अलग अलग एज के हिसाब से, बचपन के हिसाब से? ओके नहीं, हरे कृष्णा जी, आपका बहुत सामयिक प्रश्न है और ये प्रश्न कोई पूछता भी नहीं है ना तो उसके मन में रहता है। आपने पूछ लिया, बहुत बड़ी बात है। सबके मन में प्रश्न होगा। देखिए, कृष्ण को समझना बहुत डिफिकल्ट है और राधा रानी को समझना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है और उनकी लीलाओं को समझना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए, जो हमारी जो भी कॉन्शियसनेस है, देखिए ये जो श्रीमद् भागवतम की जो चर्चा होती है ना, वो परमहंसों के बीच में होती है। वो परमहंस लोग करते हैं। मैं म्यूट करता हूँ सबको। ओह सॉरी, मेरा ऑडियो बंद है क्या? नहीं, आवाज आ रही है ना? ओके, तो देखिए एक पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। बेसिक चीज वो ये है कि हम भगवान को कैद नहीं कर सकते हमारी बुद्धि के अंदर। देखिए, हम शास्त्रों को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। पहले तो एक मुख्य प्रश्न आंसर देता हूं कि जो भगवान कृष्ण वृंदावन में देख रहे हैं, जो ओरिजिनल गोलोक वृंदावन धाम जो है उसमें कृष्ण का वही रूप है, नंबर 1। जो आप मथुरा में और द्वारका में देखते हैं वो भगवान का नारायण स्वरूप है, एक्चुअली वैभव। तो जो ओरिजिनल, जब हम कृष्ण की बात करते हैं उसमें जो वृंदावन स्वरूप जो है दैट इज द ओरिजिनल। और जो देवकी के, आपको अगर ध्यान होगा, जब देवकी के गर्भ में भगवान आए थे और जब प्रकट हुए थे तो 4 हैंडेड थे, 4 हैंडेड विष्णु दर्शन दिए थे उन्होंने। तो जो भगवान का जो विष्णु एक्सपेंशन है या जो नारायण एक्सपेंशन है वो है, ठीक है। जो ओरिजिनल जो भगवान है वो वृंदावन में रहते हैं, कभी छोड़ जाते ही नहीं है। अब ये टॉपिक थोड़ा दूसरा हो गया, लेकिन बताना चाहता हूं ये कि भगवान कृष्ण तो कभी वृंदावन को छोड़ते ही नहीं है। और भगवान कृष्ण की जो टॉप मोस्ट से, भगवान कृष्ण में बहुत सारे गुण हैं, जो टॉप मोस्ट गुण है ना वो है भक्तवत्सलता। भगवान जो है हर चीज में अपने भक्त के साथ पूर्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। हमको राधा रानी और गोपियों के साथ में जो उनकी लीला जो है वो इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति जो है वो भौतिक है। भगवान के साथ में जो रिलेशनशिप है वो केवल प्रेम की होती है और वो प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे जब नंद बाबा उनके फादर बनते हैं मतलब बनते नहीं हैं,
तो जब नंद बाबा की सेवा करते हैं तो अपने सर के ऊपर वो नंद बाबा की चप्पल लेके जाते हैं, जूते लेके जाते हैं, क्योंकि वो पुत्र है। उनका जो रेसिप्रोकेशन है वो उस स्तर का है। अब जैसे अर्जुन के साथ में उनका फ्रेंड का रेसिप्रोकेशन है, अर्जुन का सारथी बन गए, वो सारथी का पद नीचे होता है रथी से, सेवक होता है उसका, वो सेवक बन गए तो वो सेवक बने नहीं वास्तव में। उनका जो आदान प्रदान है वो प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है बस। तो जो माधुर्य प्रेम जो है, जिसमें गोपियां जो है, देखिए प्रेम के 5 रूप होते हैं, सॉरी, भगवान के साथ प्रेम के 5 मुख्य भाव होते हैं, नॉट रूप। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इनका जो विकास क्रम देखिए, जैसे शांत के बाद में दास्य रस आता है, जैसे हनुमान जी हैं, तो दास्य रस में शांत रस सम्मिलित है। दास्य के बाद में आता है सख्य, जैसे अर्जुन है, सख्य रस में दास्य और शांत सम्मिलित है। उसके बाद में आता है वात्सल्य, तो वात्सल्य में सख्य, दास्य, शांत सम्मिलित है। और फिर आता है माधुर्य। तो माधुर्य में देखिए, जैसे बोलते हैं कि भगवान इन सब चीजों के मालिक हैं, भगवान का अलग कोई चीज है ही नहीं। ये स्वकीय परकीय भाव, ये जो आप जो गोपियों की बात की, देखिए भगवान के माधुर्य प्रेम के 2 रूप हैं। एक तो उनका रूप है द्वारका में, जहां पर वो 16,000 में रहते हैं, उनकी रानियां हैं, क्वींस, वो भी माधुर्य प्रेम में है। और एक है गोपियां जो व्रज में हैं, जो उनकी रानियां हैं, उनमें स्वकीय भाव है। उनके जो दाम्पत्य प्रेम का जो भाव है वो स्वकीय भाव है, और जो गोपियां का जो प्रेम है वो परकीय भाव है। स्वकीय परकीय भाव में खाली भाव का फर्क है, प्रेम का अंतर नहीं है। प्रेम का जो स्थिति बताई गई हमारे शास्त्रों में, वो जो परकीय भाव है उसकी स्थिति ऊंची बताई गई है। क्यों? वो इसलिए कि अगर हम अपने भौतिक जीवन में भी देखें तो जो प्रेमी, 2 प्रेमी हैं, प्रेमी और प्रेमिका, वो किस पर डिपेंड करता है? केवल प्रेमिका के लव पर या प्रेमी के लव पर डिपेंड करता है, कोई संबंध नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे जो वाइफ है वो क्लेम कर सकती है, यू आर माई हस्बैंड, यू हैव टू लव मी, यू टेक केयर ऑफ मी, ऑब्लिगेशन है, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो प्रेमी होता है, प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध होता है, नो ऑब्लिगेशन, उनकी मर्जी है, प्यार करें चाहे नहीं करें, भाई मैं प्यार करता हूं, वो प्यार करें चाहे, उनकी मर्जी है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। तो जो परकीय भाव में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसका स्तर हमारे शास्त्रों में ऊंचा बताया गया है। ये जो मॉरलिटी और इमोरलिटी हमको अपने भौतिक जीवन में देखने को मिलती है, इसका वर्णन किसने किया मालूम आपको? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम में रासलीला का, और उनका स्तर हमको मालूम है क्या है? वो जन्मजात मुक्त थे। ऐसा एक स्टोरी आती है कि जब सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे तो एक नदी मिली, तालाब मिला, वहां कुछ युवतियां स्नान कर रही थी विवस्त्र निर्वस्त्र होकर के। तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां से गुजरे, उन्होंने अब तन नहीं ढके, लेकिन जब उनके पीछे दौड़ते हुए व्यासदेव जी आए, वो भगवान के अवतार हैं लेकिन वो गृहस्थ रूप में है, तो जब व्यासदेव जी आए तो उन युवतियों ने अपना तन ढक लिया, क्योंकि सुखदेव के जो कॉन्शियसनेस थी उसमें भौतिकता का लेश भी नहीं था, उनको स्त्री पुरुष का डिफरेंस भी मालूम नहीं हो रहा था, इसलिए युवतियों ने तन नहीं ढका अपना। ये भागवत में श्लोक है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। लेकिन जब व्यास जी जब गुजरे, हालांकि भगवान के अवतार हैं लेकिन इस समय वो गृहस्थ हैं, इसलिए जब वो गुजरे तो युवतियों ने अपना तन ढक लिया, शर्म आई उनको। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे उन्मुक्त पुरुष जो हैं वो रासलीला का वर्णन करते हैं। जब शिव जी
शिव जी जब वर्णन करते हैं भागवतम का, तो उनकी गोद पर पार्वती जी बैठी रहती हैं। क्या उनका मन विचलित होता है? उनको एक बार किसी चित्रगुप्त ने उनकी मजाक उड़ाई थी, तो शिव जी समझ गए, लेकिन पार्वती जी साफ दे दिया उसको, तुम असुर बन जाओ। वो एक अलग कथा है। तो ये हमारी बुद्धि का फर्क है। भगवान के लेवल पर द ओनली रिलेशनशिप विद लॉर्ड इज प्रेम। वो प्रेम आपका किसी भी भाव में हो सकता है, माधुर्य में, दाम्पत्य में, स्वकीया में, परकिया में, और भगवान कृष्ण उसी भाव में पूर्ण रूप से एक्सचेंज करते हैं। पूर्ण रूप से वो भक्त के सेवक भी बन जाते हैं और सेवा करते हैं। हमारे शास्त्रों में स्टोरीज हैं ऐसी, कभी और चर्चा करेंगे। तो जो संबंध है वो केवल प्रेम का है, जो डिफरेंस हमको देखने मिलता है वो भाव का है। दैट्स इट। तो जो हम जो कह रहे थे कि जो नारायण स्वरूप जो है, उसमें क्या है कि हमारे में ऐश्वर्य का भाव मिश्रित रहता है, जबकि जो गोलोक वृंदावन धाम है उसमें केवल प्रेम है। उनके गोलोक में ये भी मालूम नहीं है, उनके जो निवासी हैं, कि कृष्ण भगवान है। वो अपना प्रेमी, अपना सखा, अपना पुत्र वही मानते, उनको मालूम नहीं कि भगवान है। लेकिन वैकुंठ में जो नारायण स्वरूप है, द्वारका में, मथुरा में, भगवान के ऐश्वर्य का हमको मालूम रहता है। तो हमारे शास्त्रों में उतना शुद्ध नहीं कहा गया है। ये जो प्रेम में अगर ऐश्वर्य का मिश्रण है, थोड़ा सा मिश्रित हो गया, वो ऐसा नहीं, हर एक जीव का अलग अलग भाव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुद्धता की जो बात है, तो जो गोपियों का जो प्रेम है वो ज्यादा शुद्ध है शास्त्रों की नजर से। लेकिन हमारे बुद्धि में इसलिए नहीं बैठता कि हमारी बुद्धि कंप्लीटली भौतिक है। We cannot, even now, we may not be able to appreciate it fully. आप अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए विनोद जी। मैं कह रहा हूं कि हमने ये चीजें कभी इस भाव से किसी ने बताई नहीं, समझाई नहीं। यस, ये हमको जो बचपन में जैसे कृष्ण पढ़ा और पढ़े, तो किसी ने इस रूप से नहीं बताया। सबने यही कहा कि ये सब कृष्ण के रूप है, और किस टाइप के रूप है, क्यों है, वो किस जगह क्या रूप धारण करते हैं, who tells us? we are not super। कि हम जो हमको जो किताब में या जो हमारे गुरु ने या जो भी जिसने हमारे सामने ये भागवत पढ़ी, उसने किसी ने भी ये चीजें नहीं बताई जो आज अग्रवाल साहब हमको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो उतने सालों की जो परत जमी हुई है, उसको समझा के निकालने में yes, certainly it takes time for us to also understand. We can now what you tell that उनके रूप है अलग अलग, 5 है, अलग तरह का प्रेम है, अलग तरह की चीजें हैं, और वो सब गुणों में ऐड करते जाते हैं अपने आप, है ना। वो no one tells us। इतनी सारी गीताओं के वचन हैं, और जो भी जो ये गोपियों के किस्से हैं जो कई जगह दिखाए जाते हैं, स्टेज पे बताए जाते हैं, no one tells that। even no one has given us like that in that form। So I'm thankful to you। आपने इतनी गहराई में जाके हम जैसे नॉर्मल आदमी को कुछ समझाने की कोशिश की है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बराबर जुड़े रहे। हरे कृष्णा। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। ये जो आज आपने लेक्चर दिया है, हाँ, ये जो आज बताया आपने, तो इसका आप वो भेज सकते हो रिकॉर्डिंग बना के? हाँ, रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये आज का जो है ये बहुत अच्छा है, और मुझे किसी को भेजना है। हाँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि पहले मेरा इंटरनेट ठीक नहीं था लास्ट टाइम, तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हुई थी। आज प्रॉपर होनी चाहिए, आई शुड एक्सपेक्ट, क्योंकि हमने अपग्रेड कर लिया, तो होपफुली ये रिकॉर्डिंग सही आएगी। सबको भेज दूंगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आपने इस बारे में मतलब एक्सप्लेन किया।
हरे कृष्णा। आप भक्तों की मेहरबानी है, ये हमको भी पहले मालूम नहीं था कि गीता क्या है, भागवतम क्या है। हमने यही सच में पर बोल रहे हैं, सीखा फिर बोल रहे हैं, बस दैट्स इट। सुनना है, पर बोलना। बहुत बड़ी। हरे ये कृष्णा। आज मेरे किसी के साथ बात हुई थी, उन्होंने भी ये सब बिग बैंग की थ्योरी और ये सब बताया, और सेम आज आप भी ये सब बता रहे हैं, तो मतलब इसलिए मुझे ये उन्हीं को भेजना है। हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे डेफिनेटली। कृष्ण। हरे कृष्णा। सब हरे भक्तों को कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल।